नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। कल कमेंट आ रहे थे कि सर एकदम बुलेट ट्रेन की तरह बहुत फास्ट बोलते हो, तो आज धीरे धीरे हम बातें करेंगे। अपना पहला करंट अफेयर है कि 2029 से अमेरिका के द्वारा जो जेनेरिक दवाएं वहां पर निर्यात होके जाती है या अमेरिका जिन जेनेरिक दवाओं का आयात करता है उनके ऊपर 200% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, एक चरणबद्ध तरीके से। क्योंकि भारत है, भारत का जो हर दूसरी दवा है अमेरिका में जेनेरिक दवा है वो भारत की ही होती है। 90% निर्यात भारत जेनेरिक दवाओं का अमेरिका को ही करता है। तो एक भारत के जो फार्मा उद्योग है, दवाइयाँ कंपनी है, उनको गहरा झटका लगने वाला है। किस प्रकार से ये टैरिफ लगाया जाएगा? 1 अगस्त 26 से 31 जुलाई 28 तक कोई एक्स्ट्रा टैरिफ है वो इसके ऊपर नहीं लगेगा। 1 अगस्त 28 से इनके ऊपर 100% टैरिफ है वो लगा दिया जाएगा। उसके बाद 1 अगस्त 29 से एक साल बाद में इनके ऊपर 200% टैरिफ है वो लगा दिया जाएगा। इस प्रकार चरणबद्ध तरीके से टैरिफ को 0% से लेकर के 200% तक बढ़ाया जाएगा। अमेरिका आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? ये है संरक्षणवाद को बढ़ावा देने के लिए। अमेरिका या तो अपने उद्योगों को संरक्षण दे या फिर जो हम जेनेरिक दवाएं बनाते हैं वो कंपनियां वहां पर स्थापित होकर के जेनेरिक दवाओं का निर्माण करे। इसके लिए ये टैरिफ है वो लगाया जा रहा है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? भारत लगभग हर साल 84,000 करोड़ रुपए की जेनेरिक दवाएं हैं वो अमेरिका को निर्यात करता है। तो टैरिफ बढ़ जाने से क्या होगा? वहाँ पर प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी, क्योंकि हमारी दवाएं वहाँ पर क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी, तो जिसके कारण भारत का निर्यात है वो कम हो सकता है। अमेरिका में इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? अमेरिका में इसमें ये प्रभाव पड़ेगा कि वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएँ हैं वो महंगी हो जाएगी, क्योंकि हर दूसरी जेनेरिक दवा वहाँ पर भारत की ही जाती है। अगला करंट अफेयर है स्पेस से रिलेटेड। चीन ने एक मिशन का नाम है ग्रेविटी 1 या YL1, जो कौन सी कंपनी के द्वारा? ओरियन स्पेस कंपनी के द्वारा एक रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया है, जो 9 उपग्रह एक साथ लेकर के अंतरिक्ष में गया है। ये एक सी बेस्ड लॉन्च था, मतलब समुद्र के अंदर एक जहाज से इस रॉकेट का प्रक्षेपण है वो किया गया है। संघाई के तट पर 9 उपग्रह लेकर ये रवाना हुआ है। ठोस ईंधन कैरियर रॉकेट है। चीन में भी जो ओरियन स्पेस है ये एक वाणिज्यिक कंपनी है। भारत में भी स्काई रूट जो स्टार्टअप था, कंपनी थी, उसने भी विक्रम रॉकेट का प्रक्षेपण किया था। तो ये उसी की एक प्रतिस्पर्धा हम देख सकते हैं, क्योंकि जो भी छोटे मोटे उपग्रह हैं, जैसे मौसम से रिलेटेड हो गए या जो हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गए, ये उपग्रह हम अगर निजी कंपनियों को सौंप दें और जो बड़े मिशन हैं, चंद्रयान हो गया, मंगलयान हो गया, अगर वो उनके ऊपर जो देश की मुख्य एजेंसियां होती है, इसरो हो गई, तो वो फिर अपना ध्यान इस पर अच्छे से लगा पाएगी। इसीलिए इसमें निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर है दैनिक भास्कर के करंट अफेयर्स। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक है वो पारित हो गया। सबसे पहले इनका अब क्या है, काफ़ी सारे राज्यों में UCC विधेयक है वो, UCC कानून है वो लागू हो चुका है। तो हमसे इनका क्रम पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन से राज्य ने किया, उसके बाद कौन से राज्य ने किया, उसके बाद कौन से राज्य ने किया, या निम्न में से किस राज्य में UCC कोड है वो लागू नहीं है। तो गोवा में आज़ादी से पहले से ही UCC था। आज़ादी के बाद पहला UCC कानून लागू करने वाला राज्य है उत्तराखंड। उसके बाद है गुजरात, उसके बाद है आसाम, उसके बाद अभी ये विधेयक MP की विधानसभा में पारित हो गया है। ऊपर राज्यपाल साइन करेंगे या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेंगे। इनके साइन होते ही ये कानून का रूप ले लेगा। राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में UCC विधेयक के ड्राफ्ट के ऊपर समितियां बनी हुई है। तो इन चारों राज्यों को आपको क्रम याद रखना है, उत्तराखंड, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश। फिर एक कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कृषि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी है वो कितनी हो गई है? 59.8% हो गई है। तो आप कहीं पर भी महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड जो टॉपिक आएगा या मेंस में आएगा, वहाँ पर कोट कर सकते हो। फ्रांस में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया है वो बैन कर दिया गया है, और ये यूरोपियन यूनियन का ऐसा करने वाला पहला देश है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया कर चुका है और भी कई देश है वो कर चुके हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन का ये पहला देश है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 है वो 23 जुलाई से शुरू हो गए हैं। इसमें भारत के लिए ध्वजवाहक जो वेट लिफ्टर मीराबाई चानू हैं उनको बनाया गया है, और मसाल वाहक है वो मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को बनाया गया है। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। ध्वजवाहक है मीराबाई चानू, जो किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से। मसाल वाहक है लवलीना बोरगोहेन,
जो मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। ये एक एडिटोरियल टाइप है द हिंदू का, जो कावेरी जल विवाद है उसके ऊपर लिखा गया है। तो हम आरपीएससी के हिसाब से हमसे इतना ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि कावेरी जल विवाद है वो कौन से राज्यों के बीच में है। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। हो सकता है हमें 3-4 नदियों के जो जल विवाद हैं वो दे दे, साथ में उनके राज्य दे दें, उनको सुमेलित करने वगैरह पूछ ले सकता है। तो बाकी और भी जो जल विवाद है वो आपको देख लेने। फिर इंडिया मस्ट लीड इन सिक्योरिंग द स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेव। जो बाब अल मंडेव जल संधि है, जल डमरू मध्य है, उसको सिक्योर करना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। सबसे पहले बाब अल मंडेव की स्थिति देख लेते हैं। कल भी हमने देखा था बाब अल मंडेव ये यमन और जिबूती के बीच में है, जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। यहाँ पर यमन में हूती विद्रोही है जो ईरान समर्थित हैं, वो क्या करते हैं, इस पे कई बार पहरा दे देते हैं और जहाज़ों को रोक लेते हैं, उनको कब्जे में ले लेते हैं। तो अभी हूतियों ने ये घोषणा की है कि वो बाब अल मंडेव जल संधि है उसको रोक देंगे, जबकि भारत का 1/3 व्यापार है वो इसी जल संधि से होकर होता है। क्योंकि अगर ये जल संधि बंद हो जाती है तो फिर जो रास्ता है वो होगा केप ऑफ गुड होप से होकर के। वो कैसे होगा, ये देखिए, बाब अल मंडेव जो जल संधि है वो है ये यहाँ पर। अगर ये रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, इधर ये अपना इंडिया आता है, तो अब तो यहाँ से सीधा व्यापार हो जाता है, यहाँ से यूरोपियन कंट्री से। फिर क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ से स्वेज नहर से निकलेंगे, पूरे अफ्रीका के चारों ओर चक्कर लगाते हुए हमें यहाँ से घूम करके केप ऑफ गुड होप होते हुए यहाँ पर आना पड़ेगा। तो ये रास्ता भी लंबा है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ईंधन की खपत भी ज़्यादा होगी। तो इसकी सुरक्षा के लिए चिंता व्यक्त की गई है। फिर राजस्थान सुजस, अभी जयपुर में जो मेट्रो है उसमें हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यात्रा की थी, उसी में जयपुर मेट्रो फेज़ 2 का जिक्र किया गया है। कई बार आ चुका है। कहाँ से कहाँ तक चलेगी, प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक चलेगी और 41 किलोमीटर लंबा ये सफ़र होगा। फिर सुजस में दिया गया है कि प्रधान खनिजों के 141 खनिज ब्लॉक की ई नीलामी के साथ राजस्थान ने प्रधान खनिजों की नीलामी में देश भर में पहला स्थान है वो हासिल किया है। फिर देख लेते हैं सुजस ई प्रश्नोत्तरी कल वाली। राजस्थान के किसानों को निर्बाध रूप से डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए जे फार्म सर्विसेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को राज्य सरकार के किस पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा, राज किसान साथी पोर्टल। समेकित बाल विकास सेवा राजस्थान द्वारा संचालित ईसीसी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं देखरेख सुनिश्चित करना है, 3 से 6 वर्ष। ये कल मैंने बताया था, सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का लोकार्पण किस स्थान से किया है, जालंधर पंजाब से। साइबर अपराधों की तुरंत शिकायत दर्ज करवाने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर संचालित किया जाता है, 1930। ये भी मैंने आपको बता दिया था। पंचगौरव योजना में एक जिले एक उत्पाद के तहत नागौर जिले का उत्पाद कौन सा है, ग्रेनाइट के उत्पाद। अब है सुजस प्रश्नोत्तरी 153, जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राज्य बजट 2026-27 में राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। हालांकि राशि वाले क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं और याद भी नहीं रहते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी पशु बीमा योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। राजस्थान सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है, ये आपको बताना है। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत राजस्थान में संचालित परियोजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी का अनुपात क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पर केंद्र और राज्य की भागीदारी पूछी जाती है। या कोई भी परियोजना होती है जिसमें 2 राज्य होते हैं, या कोई भी ऐसी परियोजना हो जिसमें सरकार या कोई निजी कंपनी हो, उनकी भागीदारी वाले प्रश्न है वो आ सकते हैं। पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत जोधपुर जिले का उत्पाद कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये थे अपने आज के करंट अफेयर्स। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप वाला ऑप्शन है वो ज़रूर दबा देना। बाकी अपने अमूल्य सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो।